और मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य में श्री बाबा अर्जुन दास जी महाराज मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संतों को सुंदर दर्शन लाभ का भी आनंद प्राप्त होगा। कथा के साथ साथ बाबा श्री अर्जुन दास जी महाराज मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। राधे राधे। चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री निम्बार्काचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रतासुतम्। प्रेम सरोवर प्रेम की परी रहे दिन रैन। जहाँ पिया प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दोनों ने। वृंदावन वंशी वजी मोए तीनों लोग। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे बने नंद किशोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली मेरी और निहाल। बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम। इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास। जन्म जन्म मुझ दीजियो श्री चरणन में। श्री राधा साध्यम साधनम यश राधा। मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनम यश राधा। राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। आइए रोजाना की बात हमारे साथ में मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सही भक्त अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखा। सब हो
सुभद्र भाव देखें सदमार्ग के पथित हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। संसार सब दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। मीठी मीठी तालियों के भाव से भक्ति प्रेम से मन होवे भर को, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य गो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मोई। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता हे मेरे हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का, दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे आराध्य गोविंद भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। उनसे प्रार्थना वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्त प्रेमियों के हृदय में विराजमान मेरे प्रियाकांत भगवान, उनसे निवेदन वह अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रखें। एवं YouTube चैनल के माध्यम से जो भक्त प्रेमी हमें श्रवण कर रहे हैं, उन भक्त प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। ऐसे ऐसे ही काम चलेगा, थोड़ा जोर लगाइए। ऐसे ही सब मिलकर के बोले। आपको एक बात बताएं, हर दुख दूर नहीं होता है दवा खाने से। हर दुख दूर नहीं होता दवा खाने से, अनेकों रोग मिट जाते हैं राधे राधे गाने से।
प्रेम से एक बार राधे राधे। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य हम सभी भक्त प्रेमियों का श्री धाम वृंदावन में बैठ करके कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जो हमें श्रीमद् भागवत कथा श्री धाम वृंदावन में, वो भी यमुना तट पर बैठ करके सुनने को प्राप्त हो रही है। भागवत कथा से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, एक नहीं अनेकों लाभ। आपने प्रथम दिन श्रवण किया होगा भक्ति महारानी की पावनमयी कथा को। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो श्री धाम वृंदावन में आकर के बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी को नारद जी से भेंट हुई भक्ति महारानी की, तो भक्ति महारानी ने अपना सारा वृतांत नारद जी को बताया। नारद जी इस बात को लेकर बड़े चिंतित हुए और नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन देते हुए कहा, हे भक्ति महारानी, आप चिंता ना करें, ज्ञान वैराग्य जल्दी ही अचेत अवस्था से चेतना में आएंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो नारद जी ने अनेकों प्रयास किए, अनेकों वेद वेदांत मुहुर्मुहुर कई बार गीता पाठ, गीता जी का भी पाठ कई बार नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराया, लेकिन थोड़ी सी चेतना आती और उसके थोड़ी देर बाद ही वही अवस्था अचेतना। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी होने के बाद नारद जी से आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण कराएं। तो नारद जी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों सनकादियों से भेंट करते हैं और गंगा जी के किनारे हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन नारद जी कराते हैं। और सनकादिकों के मुखारबिंद से जैसे ही भागवत कथा श्रवण की, तो कथा प्रांगण में भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं और ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धा अवस्था से युवा अवस्था में आ जाते हैं। किसके कारण? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। और हम और आप कितना सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत कथा सहज में ही प्राप्त हो रही है। हमें भागवत कथा श्रवण करने से अनेकों फल प्राप्त होते हैं। दरिद्रस्य क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामा सुनियाच कथा में माम। भागवत कथा श्रवण करने से क्या क्या मिलता है? दरिद्र जी, जो लोग दरिद्री होते हैं उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो लोग रोगी होते हैं उनका रोग मिट जाता है। और जो भाग्यमंद रहते हैं, निर्भाग्यशाली जो लोग रहते हैं, कथा श्रवण करने से
वह भाग्यशाली बन जाते हैं। और अनेकों अनेकों लाभ हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मिलते हैं। अनपत्यो मोक्ष कामा, हमें श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष भी प्रदान कराती है। लेकिन कब? श्रूयाच कथा मिमाम, जब हम इसे श्रवण करेंगे। और हमें ये श्रवण कैसे प्राप्त होगी? जब हम भगवान की, गोविंद भगवान की कृपा हम पर बरसेगी। गोविंद भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भगवान पर विश्वास करेंगे, गोविंद को जानेंगे, उनकी लीलाओं को जानेंगे, उनकी प्रति प्रीति होगी। प्रीति कैसे होगी? जब तक आप किसी के विषय में जानोगे नहीं तो आपको प्रीति नहीं हो सकती। यदि किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते तो क्या आप उससे प्रीति कर लोगे? बताइए। जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो उससे प्रेम हो जाएगा? नहीं होगा ना। जब हम उसे जानेंगे तभी तो हमारी प्रीति धीरे धीरे बढ़ेगी। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे तब तक हमें भगवान की प्रीति नहीं होगी। एक बहुत ही सुंदर हमारे श्री धाम वृंदावन एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आ रहा है। भक्ति कैसी करनी चाहिए इस दृष्टांत से आपको अवगत होगा। श्री धाम वृंदावन के एक संत थे, इसी संप्रदाय से। जिस पंडाल में आप बैठे हैं, जिनकी कृपा से हमारे जो शिक्षा गुरु जी हैं, श्री श्री 108 श्री प्रेमदास जी महाराज सूरमा कुंज वाले, उन्हीं के पूर्वज आज से करीब 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, तो ये तो आप जान लीजिए जो 400 वर्ष पहले हो सकता है वो आज भी हो सकता है। 400 वर्ष पहले जो हो सकता है वो आज भी हो सकता है। लेकिन हमारी निष्ठा होनी चाहिए भगवान में, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वृंदावन के वह संत नित्य प्रति सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का भजन ध्यान बचपन से ही करते थे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जिनसे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने हमको बताया उनके बारे में। हमको कुछ भी ज्ञात नहीं था उनके बारे में। जब हम अध्ययन करने के लिए गए तब सदगुरुदेव भगवान ने हमको उनके बारे में बताया। हमने उनसे जाना, हे गुरुदेव यह जो मंदिर है वह किस प्रकार से इसका नाम यहाँ पर रखा गया, राधा नैना नंदजू, ये ठाकुर जी का नाम है। सूरमा कुंज के ठाकुर जी जो हैं लाडले हमारे ठाकुर श्री राधा नैना नंदजू। हमने उनसे जानने की अभिलाषा अवगत की तो सदगुरुदेव भगवान ने हमें बताया 400 वर्ष पहले संत, उनका नाम हमें नहीं बताया था लेकिन हमको अब याद नहीं है। बड़े ही भजनानंदी संत, बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे, भजन करते करते अश्रुपात हो जाते थे, आंसुओं की धारा बहती रही। इतना ठाकुर जी के विरह में रोते रहते थे, इतना रोते रहते थे
और ऐसे ही वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण करते रहते। कई लोगों ने उनसे कहा, अरे बाबा काय को रो तो रहे करे तू। बावन ने कही, अरे तुमको मुँह कहा मतलब है, तुम अपनो अपनो काम करो। नहीं नहीं बाबा, तुम हमको बताओ तुम काय को रो रहे हो। कहा, तुम जाके मारे रो रहे हैं कि तुम्हारा कोई ना है। उन संत भगवान का कोई नहीं था, बस ठाकुर जी थे। वह राधा रानी और ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मानते थे। तो लोग उनसे कहते थे, बाबा तुम जाके मारे रो रहे हो कि तुम्हारा कोई नहीं है। तो बाबा ने कही, नाय नाय, मैं जाके मारे नाय रो रहा हूं कि मेरो कोई ना है। मैं जाके मारे रो रहे हूं, जो मेरो हत है वो मोको दर्शन नहीं दे रहे हो। जाके मारे में रो रहे हूं। ऐसे ही विचरण संत भगवान गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में करते रहते थे। एक दिन चलते चलते वो वृंदावन के निधिवन में आ जाते हैं। और उस दिन इतना रोए, रोते रोते वह वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे निधिवन में बैठ जाते हैं और रोते रहते हैं, हे ठाकुर जी, हे राधे रानी, आप मोको दर्शन दो। सायकाल को समय है गयो। वही समय मेरी प्रिया प्रीतम वहां होके विहार कर रहे थे। प्रिया प्रीतम विहार कर रहे थे और राधे रानी ने देखा और कहा, हे गोविंद, आप देख रहे हैं ना, यह बाबा रो रहे हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपा सिंधु हैं। आपको तो हम जब जानेंगे जब तुम जा बाबा को हंसा के आओ। तुम्हारे भ्रम में ये बाबा कितनों रो रहे हो हैं। मैं तो आपको, राधा रानी कह रही गोविंद भगवान से, मैं तो आपको जब जानूंगी जब तुम जा बाबा को हंसा के आओ। तो गोविंद भगवान किशोरी जी के आज्ञा पाकर चलते हैं बाबा के पास। गोविंद भगवान ने एक ग्वारिया का वेश बनाया। ग्वारिया का वेश बना करके गोविंद भगवान बाबा के पास में आते हैं और कहते हैं, बाबा तू काय को रो रहे हो है। बाबा, ओ बाबा तू काय को रो रहे हो है। बाबा ने कही, अरे ग्वारिया, तो मैं कहा बताऊं अपनी पीड़ा, मैं काय को रो रहा हूं। नहीं नहीं बाबा, तुम मुझको बताओ। बाबा कहने लगे, लाला ग्वारिया, मैं अपने ठाकुर की विरह में रो रहे हूं। मुंह पे ना जाने ऐसो कौन सो पाप है गयो, मुझको अभी तक दर्शन नहीं दे। वो नंद को लाला सबन को दर्शन देम तो भयो डोले, लेकिन मुझको अभी तक वह नंद के लाला ने दर्शन नहीं दिए और यही विरह में मैं रो रहा हूं। मुंह पे ऐसी कहा भूल है गई, वो नंद को लाला मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। वो नंद को लाला तो लाला,
वह ब्रसवान की दुलारी वो इतनी निष्ठुर है गई मोसो मुझे दर्शन देवे के काजे न आई। मैं यही कारण से रो रहे हूं। अब गोविंद भगवान ग्वारिया का विष बनाकर आए। उन्होंने गोविंद भगवान ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, आपको गोविंद भगवान जल्दी ही दर्शन देंगे। और इतना कहकर चले जाते हैं किशोरी जू के पास में। किशोरी जू ने कहा हमने आपसे कहा कही बाबा को हंसा के आई हूं, बाबा देखो अबू रो रहे हो है। तुम सो काऊ काम की कह दो, तुम पे इतनो छोटो सो काम नहीं भयो, ये बाबा तुम पे हंसायो नहीं गयो, इतनो भ्रम में आपके में रो रहे हो है और आप पे हंसायो नहीं गयो। आप नहीं बैठो, हम जा रहे हैं। प्यारी किशोरी जू एक छोटी सी बालिका का भेष धर के आती है। छोटी सी लाली का भेष धर के प्यारी जू बाबा के पास में आती है और पूछती है बाबा तू काय को रो रहे हो है? बाबा कहते हैं अरे लाली तो ही मोसो कहा मतलब है? नहीं नहीं बाबा तुम मोकू बताओ काय को रो रहे हो है? बाबा ने कही मैं तो को कहा बताऊं लाली अपनी पीड़ा। किशोरी जो कहने लगी इतनी ही देर में कहा तेरो कोई ना है, तू जा मारे तो ना रो रो। बाबा कहने लगे नए नए लाली मेरो कोई ना है, मैं जा मारे नए रो रो। फिर किशोरी जी बोली कहा तेरी भू मर गई है। जैसे ही प्यारी किशोरी जू ने अपनी तोतली वाणी सो यह बात कही, एक तो छोटी सी किशोरी जू लाली को रूप धारण करके गई और इतनी तोतली वाणी सो कही, कहा बाबा तेरी भू मर गई है। और बाबा से नहीं रह गयो और बाबा मुस्कुराए गए। बाबा मुस्कुराए गए और बोले नाय नाय लाली मेरे भाऊ भाऊ तो कचू हत्यू नाय। तो बाबा काय को रो रहे हो है? लाली मैं जाके मारे रो रहा हूँ, मैं बचपन सो ठाकुर जी को इतना भजन कर रहा हूँ, लेकिन मोकू अभी तक वाह नंद के लाला ने और ब्रसवान दुलारी ने अभी तक दर्शन नहीं दे, या कि मारे मैं रो रहा हूँ। और जैसे ही किशोरी जू ने यह सुना कि मेरे भिरे में रो रहे हैं, तो मेरी किशोरी जू तो कृपामयी है, करुणामयी है, उनसे नहीं रहा गया। तुरंत गोविंद भगवान को अंदर ही अंदर आज्ञा की, नैन बंद करके ये प्यारे श्याम सुंदर आप जल्दी आओ। गोविंद भगवान वहां पर ग्वारिया का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं। यासो पहले एक बात और भई, जब बाबा रोए करे तो रो रोए के विरह में अंधे है गए, इतनो रोए रो रोए के विरह में अंधे है गए। अब बाबा को कछु दिख तो रहो नहीं है कि लाली है, बस बातन सो ही उनको पहचान है गई। किशोरी जू एक छोटी सी लाली को भेष धारण करके गई, तो बोलने जानी एक लाली आई है, उनको तो दिखाई कछु नहीं दे रहे हो। और जैसे ही गोविंद भगवान ग्वारिया का वेश धारण करके गए, राधा रानी ने आज्ञा करी कि गोविंद भगवान आप अपने स्वरूप में आओ और इस बाबा को दर्शन दो। और गोविंद भगवान ने कही प्यारी किशोरी जू
मैं इनको कैसे दर्शन दूं? बाबा तो अंधे हैं। तो किशोरी जू ने अपने हाथन से बाबा की आंखन में सूरमा लगाया। सूरमा जानते हैं? काजल। सूरमा लगाया किशोरी जू ने अपने हाथों से, और बाबा की ज्योति जागृत भई। और जैसे ही बाबा की ज्योति जागृत भई, तुरंत खड़े होके बाबा ने साष्टांग प्रणाम करो और बरहे में रो भी लगे। हे प्यारे गोविंद, आपने मुझ पे बहुत भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी किशोरी जू, आपने मुझको दर्शन दियो। यह जो दृश्य है सूरमा लगाने वाला, आप देखिए यहाँ पर फोटो लगी है उनकी। इतनी प्यारी छवि। उसी दिन से उस स्थान का नाम सूरमा कुंज रख गया। सूरमा लगाने से उस स्थान का नाम सूरमा कुंज हो गया। लेकिन मेरे प्यारे राधा रानी और गोविंद भगवान ने दर्शन तो दे दिए, फिर वो बाबा रो रहे हैं। अब लाडली जू ने पूछी, बाबा अब तो हमने आपको दर्शन दे दिए, अब काहे को रो रहे? हे प्यारी किशोरी जू, आपने मुझको दर्शन दे दिए, परंतु मैं इस स्थान को विख्यात करना चाहूं। मुझे आप अपनी कोई ऐसी प्रतिमा दो, यासो मैं वही को पूजा पाठ कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। अब किशोरी जू ने कहा करो, अपने हृदय से गोविंद भगवान की प्रतिमा निकाल के बाबा को दे दे। अब बाबा देख भी लगे, फिर रो भी लगे बाबा। अब किशोरी जी पूछी, बाबा अब काहे को रो रहे हो? हे लाडली जू, मैं प्यारे गोविंद भगवान की आपने प्रतिमा मुझको दे दी, अब मैं अकेले गोविंद भगवान की प्रतिमा को कहा करूंगा? आपने नंद जू की प्रतिमा तो मुझको दे दी, अब आपके बिना तो ये अधूरे हैं। तो गोविंद भगवान ने अपने हृदय से श्री राधा रानी की प्रतिमा निकाल के बाबा को दी। उसी दिन से उस स्थान का नाम तो पड़ गया सूरमा कुंज, और जो ठाकुर जी थे हृदय से निकले, उनका नाम पड़ गया श्री राधा नैना नंदजू। और दर्शन देके प्यारी किशोरी जू और प्यारे गोविंद भगवान वहां से चले जाते हैं, और बाबा उनकी नित्य प्रति सेवा करे। उसी दिन से यह आप जाइए, देखिए श्री धाम वृंदावन में आज भी पत्थरपुरा में सूरमा कुंज है। वह प्रतिमा जो गोविंद भगवान ने और राधा रानी ने अपने हृदय से निकाल के दी, वही प्रतिमा आज भी सूरमा कुंज में है। उनका नाम है ठाकुर श्री राधा नैना नैनजू। इतना सुंदर प्रतिमा है, यदि आप उनको देखोगे ना, सच्ची जो ठाकुर जी का सच्चा पिपासु होगा, सच्चा भक्त होगा, तो उनको देखते ही रहेगा। और एक नजर ठाकुर जी की यदि सच्चे हृदय से प्रेम से ठाकुर जी के नैनों की तरफ देखेगा, तो वह अपने नैन हटा नहीं सकेगा। इतनी सुंदर प्रतिमा है श्री राधा नैना नैनजू। तो सोचिए, जो 400 वर्ष पहले है सके वो आजू है सके के ना है, लेकिन ठाकुर जी के लिए किसी के पास समय नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है, आप सच्चे वैष्णव बनो। ज्यादा नहीं हो सके, सुबह प्रातः काल में उठो और
एक बात और, सच्चे वैष्णव की पहचान क्या है पता है? सच्चे वैष्णव की पहचान पता है किसी को? नहीं पता, हम बताते हैं। सच्चे वैष्णव की पहचान है हाथ में कलावा, गले में कंठी, मस्तक पर चंदन, सिर पे चोटी और मुख में राधे श्याम कृष्ण नाम। ये सच्चे वैष्णव की पहचान है। तो ज्यादा नहीं हो सके तो इतना तो जरूर करें, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मस्तक पर चंदन जरूर लगाया करें। और मेरे गोविंद का नाम अपनी जिह्वा पर जब भी समय आपको मिले तो लेते रहें, लेते रहें। इतनी सुंदर मेरे ठाकुर जी की लीलाएं ब्रज में की हैं। आइए, बापू जी की आज्ञा है, समय का अभाव है तो ज्यादा समय ना लेंगे, चलते हैं बापू जी के पावन सानिध्य में। सही वक्त अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें। परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए चलते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के पावन सानिध्य में। बोली भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।